जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगे ज़िंदगी में, कुछ आपको समझ में नहीं आए कि क्या करना है, कैसे करना है, और कहीं भी कोई भी छोटी सी रोशनी की बूंदें नज़र न आए, तब सिर्फ एक रोशनी होती है, वो है बिलीव। कि आपका बिलीव, आपका विश्वास कितना है अपने आप पे, आपके भगवान के ऊपर में। तो आज हम एक ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको, जो विश्वास इतना गहरा था कि उसने सीधे भगवान को ही लेटर लिख दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कुल में। तो आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही खास चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसे लिखा गया है जे एल फ्रांसिस के द्वारा। यह कहानी हमें सिखाती है कि फेथ, बिलीव यानी कि भरोसे की असली ताकत क्या होती है, और कैसे मुश्किल वक्त में इंसानियत एक दूसरे के लिए एक सहारा बन जाती है। तो चलिए इस अनोखी कहानी को ध्यान से सुनते हैं। हमारी कहानी का हीरो है लेंचो, एक ईमानदार किसान जो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर रहता है। उसका घर पूरी घाटी में अकेला था, और उस घाटी से उसके सारे खेत साफ साफ दिखाई देते थे, जिनमें उसने मक्के यानी कि कॉर्न की फसल उगाई रखी थी। खेतों में फूल भी लगे हुए थे, खिले हुए थे, एक अच्छी फसल का इशारा कर रहे थे। लेंचो को अपने खेत की गहरी समझ थी, बहुत अच्छा जानकारी था, क्योंकि वो कृषि से बिलोंग करता था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा वो अच्छा था। तो हर पेड़, हर पौधा जैसे उसका अपना था। एक बिजनेस नहीं हो जाता है कि हम आपके बारे में जानते हैं, वो मेरे बारे में, क्योंकि उसको इतना समझ ही था। तो उसे पता था कि अब असली फसल का सिर्फ एक चीज की जरूरत है, जो है एक बारिश। जी हाँ, हल्की सी बारिश हो जाए ताकि मेरे फसल में सोने जैसा एक रूप आ जाए और अच्छा फसल निकले। चाहे जोर की हो या सिर्फ हल्की सी बूंदाबांदी हो, लेकिन बारिश जरूर होनी चाहिए। पूरी सुबह लेंचो आसमान की तरफ देखता रहा, बस इसी उम्मीद में कि आज बारिश होगी, खास करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। हाँ, वही डायरेक्शन है जहाँ से अक्सर बारिश आती थी। उसकी पत्नी रात का खाना बना रही थी। लेंचो ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लगता है कि आज सच में बारिश होगी। पत्नी भी मुस्कुरा के जवाब दी, भगवान की मर्जी है। और बाकी कुछ ही देर में बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगती है। लेंचो का खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तुरंत बाहर निकल गया, सिर्फ बारिश को महसूस करने के लिए। उसने आसमान की तरफ हाथ फैलाते हुए कहा, बूंद नहीं है, यह तो नए सिक्के हैं। बड़े बूंदे 10 सेंट के सिक्के और छोटे बूंदे 5 सेंट के सिक्के। उसकी आंखों में एक अच्छी फसल और बेहतर जिंदगी का एक रोशन तस्वीर थी। लेकिन लेंचो की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक से मौसम में मूड बदल गया। बारिश के साथ साथ तेज से हवा चलने लगी, और कुछ ही पलों में बड़े बड़े बर्फ के गिरने लगे, गोले गिरने लगे। वो ओले बिल्कुल नए चांदी के सिक्के जैसे चमक रहे थे। बच्चे तो खुशी से इकट्ठा करने के लिए तुरंत बाहर दौड़ पड़े। लेंचो के लिए कोई खुशी की बात नहीं थी। उसने चिंता भरी नजर से आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल सोचा, उम्मीद है ये जल्द ही रुक जाएगी। लेकिन किस्मत ने उसकी बात नहीं सुनी। ओले गिरते ही रहे, गिरते ही रहे, गिरते ही रहे। 1 घंटे तक लगातार खेत पर ओले गिरते रहे, खेत पर, घर पर, छत पर, आसपास की पहाड़ियों पर। सबसे ज्यादा उसके मक्के के खेत पर। पूरे खेत सफेद चादर से ढक गया, जैसे किसी ने नमक बिछा दिया हो। और फिर जब ओले गिरना बंद हुए, तब लेंचो के चेहरे पर गहरी मायूसी छा गई। उसके आंखों के सामने उसका पूरा खेत बर्बाद हो चुका था। मक्के के एक भी पत्ते पर कुछ नहीं बचा था। फूल झड़ चुके थे और सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। उसने दर्द भरी आवाज में अपने बच्चों से कहा कि टिंडी डाल भी शायद इतनी बर्बाद नहीं करती जितना ये तूफान कर गई। फिर उसने ठंडी सांस भरी और कहा, इस साल हमें एक दाना भी मक्के का नसीब नहीं होगा, खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वो रात भर नहीं सो पाया, हलचल वलचल इधर उधर करवट लेते रहा। पूरी रात वो छत के नीचे चुपचाप बैठ गया रहता, सिर्फ एक ही सोच के साथ,
अब क्या होगा, अब क्या होगा, बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, खाना कैसे खाएंगे। सारे अंधेरे रास्ते उस पे जकड़ लिए थे। बहुत ज्यादा सोच पे पड़ गया था लेंचो। जितनी भी उसकी उम्मीदें थे, मेहनत था, एक आंधी में बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन जब हर तरफ मायूसी छाई हुई थी, तब भी लेंचो के दिल में एक छोटी सी रोशनी जली हुई थी। उम्मीद की रोशनी, बिलीव की रोशनी, जो सिर्फ भगवान की मदद की थी। उसने अपने आप से कहा कि कोई भूख से नहीं मरता है, क्योंकि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता है। भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता है। लेंचो का अपने भगवान पर बहुत गहरा विश्वास था। इतना गहरा कि उसने पूरे यकीन था कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। वो जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, और आगे जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ये फसल बर्बाद हुआ है, कोई बात नहीं, भगवान मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचे हुए हैं। लेंचो एक किसान था जो खेत में काम करता रहता था, पर उसे लिखना भी आता था। अगली सुबह जैसे ही रोशनी आई, उसने फैसला किया कि वह भगवान को लेटर लिखेगा। जी हाँ, भगवान को लेटर। उसने लेटर भी अपनी पूरी कहानी लिखी, सारी शिकायतें दर्ज की कि कैसे उसने मेहनत किया, क्या किया, और एक ओले का बर्फ का तूफान आया और उसका सारा फसल बर्बाद हो गया। अब वो क्या कर सकता था, उसने लेटर के साथ एक और चीज का डिमांड किया, जो थे 100 पैसेस। 100 पैसों की जरूरत है। क्यों? ताकि वो अपने फैमिली को भूख से बचा सके और अगली फसल का इंतजाम कर सके। उसने लेटर को एक इन्वेलप में डाला और उस पर लिखा टू गॉड, और शहर जाकर उसे पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में डाल दिया। उसकी आंखों में अभी वह भरोसा था। पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय, जो एक पोस्टमैन भी था, उसने जब वो लेटर देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में टू गॉड लिखा हुआ लेटर कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत वह लेटर उठाया और सीधे अपने पोस्ट मास्टर के पास गया। उसने कहा, देखो सर, किसी ने भगवान को लेटर लिखा है। पोस्ट मास्टर, जो को एक मोटा फ्रेंडली आदमी था, वो भी पहले जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन फिर वह सीरियस हो गया। उसने लेटर को टेबल पर रखा और धीरे से कहा कि काश मेरा भी भगवान पर इतना ही विश्वास होता। देखो इस आदमी के अपने भगवान के ऊपर कितना गहरा विश्वास है। पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो को अपने भगवान पर से विश्वास टूट जाए। फिर पोस्ट मास्टर ने एक डिसीजन लिया कि चलो उसकी मदद करें। दिल से महसूस किया गया कि भरोसे की जिंदगी रखना जरूरी है, और फिर उसने एक पैसे से उसकी मदद करना चाहा। फिर पोस्ट मास्टर ने फैसला किया कि मैं इस लेटर का जवाब दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने लेटर खोला, उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। वो समझ गया था कि सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लेटर में लिखा था कि लेंचो को 100 पैसों की जरूरत है। तो पोस्ट मास्टर ने सबसे पहले अपने सैलरी का एक हिस्सा निकाला। फिर उसने पोस्ट ऑफिस के सारे दूसरे कर्मचारियों से मदद मांगी। सबसे कहा कि थोड़ा थोड़ा जो हो सके योगदान दीजिए। कुछ दोस्तों ने भी हाथ बढ़ाया, जैसा वो किसी चैरिटी का हिस्सा बन रहे हो। सब ने मिलकर जितना हो सका इकट्ठा किया, लेकिन अफसोस यह थे कि पूरे 100 पैसे नहीं हो पाए। सिर्फ 70 पैसों से ही इकट्ठा हो पाए। पोस्ट मास्टर ने वो पैसे इन्वेलप में केयरफुली रखे और उस पर लिखा टू लेंचो। उसके साथ एक छोटा सा लेटर भी डाला, जिसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, जो कि था गॉड, ताकि लेंचो को लगे ये उसके पैसे उसके भगवान ने ही भेजे हैं। अगले संडे लेंचो थोड़ा जल्दी पोस्ट ऑफिस पहुंच गया, बस इस उम्मीद से कि शायद उसके लिए कोई लेटर आया हो। पोस्टमैन ने मुस्कुराते हुए खुद उसे लेटर दिया, जबकि पोस्टमास्टर अपने ऑफिस के अंदर से ही चुपचाप सब कुछ देख रहा था और उस पल का इंतजार कर रहा था जब लेंचो का रिएक्शन सामने आए। लेंचो ने लेटर अपने हाथ में लिया और उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसको विश्वास इतना पक्का था अपने भगवान के ऊपर कि सब लग रहा था कि उसको पहले से ही पता था ऐसा ही होने वाला है। उसे लगा रहा था कि यह लेटर पक्का भगवान ने ही भेजा है। उसने इन्वेलप खोला, पैसे गिने, और अचानक उसका चेहरा बदल गया। वह गुस्से में आ गया। उसके मन में एक ही बात थी कि भगवान तो कभी गलत कर ही नहीं सकता है, वो मुझे कम पैसे भेज ही नहीं सकता है। लेंचो तुरंत
विंडो की तरफ गया, पेपर और लिंक ली और गुस्से से लिखने बैठ गया। उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि वो अंदर में कितना परेशान और नाराज है। उसने तेजी से लेटर लिखना चालू किया जिस पर लफ्ज उसके दिल से निकल रहे हो। जब उसने लेटर लिखा, वो वापस विंडो पर गया, एक स्टैम्प खरीदा और उस एनवेलप पर जोर से मुक्के मारकर चिपका दिया, जैसे उस मुक्के से अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल दिया हो। जैसे ही लेंचो ने अपना लेटर बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर ने तुरंत उसे निकाला और इतने ही बेचैनी के साथ उसे खोला। लेटर में लिखा था, भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसे ही मुझे तक पहुंचे हैं। बाकी के 30 पैसे भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन उन्हें मेल से मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज अब बॉन्च ऑफ क्रूसेस है, मतलब चोर हैं, यानी कि चोर हैं। और यह थी इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी, यानी कि जिन लोगों ने लेंचो के लिए अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा दिया, मदद की, चैरिटी की, उन लोगों को लेंचो ने चोर कहा था। लेंचो का भगवान पर इतना विश्वास था कि उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि शायद भगवान कम पैसे भेज सकते हैं। उसके लिए तो यह साफ था कि अगर कुछ छोटा है तो गलती इंसान की है, भगवान की नहीं। और उसने वह गलती पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी पर डाल दी। तो दोस्तों, अ लेटर टू गॉड एक कहानी नहीं है, बल्कि एक इमोशन है, एक सीख है, एक जिंदगी है, एक जीवन का 3 बड़ी सीख सिखाती है हमें, सबक देती है। पहला, विश्वास की ताकत। लेंचो को अपने भगवान पर इतना विश्वास था, पक्का था, कि उसने एक पल के लिए भी शक नहीं किया। दूसरा, इंसानियत और मदद। पोस्टमास्टर और उसके साथियों ने बिना किसी मतलब के मदद की, सिर्फ एक अनजान आदमी का भरोसा बना रखने के लिए। और तीसरा, आयरनी और गलतफहमी, यानी कि जिन लोगों ने मदद की, लेंचो ने उन्हें ही चोर समझा। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम भी लेंचो की तरह विश्वास रखते हैं भगवान के ऊपर में। क्या हम भी पोस्टमास्टर की तरह किसी की मदद कर सकते हैं? और क्या हम भी समझ पाते हैं कि हर बात वैसी नहीं होती जैसे हम दिखाई देती है? शायद इसीलिए यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, इमोशनल और दिल छू लेने वाली है। भले ही ये कहानी बहुत ही इजी और सिंपल थी और इंटरेस्टिंग थी, बहुत बहुत बड़ी सीख देती है हमें। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आई होगी तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।